एसएचओ साहब, पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कई जगहों पे हुई होगी, बीजेपी के दफ्तर में भी हुई होगी और हुई है, और अमित शाह जी के घर पे तो हुई होगी, इसलिए साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में हमने ये डीसीपी न्यू दिल्ली और सीपी साहब को और कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इसकी कॉपी भेज दी गई है। देखना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले, उसकी इज्जत करने वाले, कानून के रखवाले कोई पुलिस ऑफिसर देश में, दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं या नहीं है। धारा 18A साफ तौर पे ये कहती है कि तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एसीपी साहब को इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होकर अगले 2 महीने में इसकी सज़ा या जो भी मुकदमा ख़त्म हो जाना चाहिए। ये SC/ST एक्ट कहता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, अमित शाह जी तो हैं पुलिस के इंचार्ज, वो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हम भी अम्बेडकरवादी हैं और हम ऐसा करके रहेंगे, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है, ये भारत का कानून कहता है। देखिए, हमने मुश्किल से मुश्किल केसों में इसी हमारे बाबा साहब के संविधान को इस्तेमाल करके, यूज़ करके, आज जब सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तब भी हम रिजल्ट ला ही रहे हैं ना, चाहे वो चुनाव में चोरी की मशीनों का हो, चाहे कोई भी केस हो, मुश्किल से मुश्किल केस अम्बेडकरवादी जीतते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो सच्चे अम्बेडकरवादी हों और ईमानदारी से बिना डरे काम करे जाएं, वो हम करेंगे। और इस केस में भी हम वादा करते हैं, ये हमारे सबके आत्मसम्मान की बात है। बाबा साहब हमारे सर का ताज हैं सबके। सर, अमित शाह जी ने अगर माफी मांग ली तो फिर तो मामला शांत खत्म? नहीं, खत्म कैसे? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो होगी ना। माफी मांगने से हम कौन होते हैं देने वाले? भारत का संविधान उन्हें माफ करेगा, कानून माफ करेगा तो होगा। बाकी तो वो अपनी इंटेंशन दिखाएंगे ना कि क्या उनके मन में सच में बेइज्जती करना था या नहीं था। ये उनके, मैं कह रहा हूं था। ये उनके ये तो साफ नजर आ रहा है। अगर वो इस्तीफा देते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, माफी मांगते हैं, बिल्कुल साफ तौर पे माफी कि मेरे मन में ही मनुवाद घुसा हुआ है, इसलिए मैंने कहा वो तो कह रहे हैं एडिट करके वीडियो चलाया जा रहा है। हाँ, तो ये कोई बाकी लोग नहीं है ना, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये सब जो ये एडिट करने की बात हो रही है, ये इनके खिलाफ जाएगी, अदालत में खिलाफ जाएगी। मैंने अभी जंतर मंतर पे भी बोला था, ये जो इल्ज़ाम दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं ना, वो हम पे लगाएं, इस एफआईआर पे लगाएं ना, हम जवाब देंगे उनको कानूनी। और एक और मुकदमा ये बोलें सिर्फ कि हमने एडिट करके ये कंप्लेंट कराई है, सिर्फ बोल दें हमारे बारे में, नाम लेके बोल दें, हम एक और मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो भी झूठ होगा। और जो वो अब जो पहले बोला वो बेइज्जती थी, और अब बोला है जो वो झूठ है। तो सर, आपने जो एफआईआर दर्ज करने की बात की, जो आपने शिकायत की है और जो आपने जो मेल भेज दिया है, तो जो आप अपराध कह रहे हैं, जो उन्होंने अपराध किया है, तो क्या सजा बनती है? अमित शाह की क्या सजा होगी उसमें? देखिए, 3 साल तक सजा है, उसमें ज्यादा सजा नहीं है। 5 साल तक है। 5 साल तक सजा है, सॉरी 5 साल तक सजा है, इसमें 5 साल की सजा है। हम तो संवैधानिक लोग हैं ना, मैक्सिमम 5 साल की सजा है, वही हम कराने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करें। नहीं, देखिए, फिर हमारे से मतलब नहीं है, हमारे से मतलब है बाबा साहब का अपमान किया है, वो अपराध है सेक्शन 3(1)V में। हमें बाकी सब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, वो अपनी लड़ाई खुद जाने, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में या विरोध में नहीं है किसी के भी। एक व्यक्ति ने बड़ी चालबाजी करके, बड़ी कैलकुलेटेड वे में पार्लियामेंट के अंदर ये इस प्रकार का इम्यूनिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद उसको एग्जेजरेट कराया है, उसको फैलवाया है अपनी पार्टी के द्वारा, PIB के द्वारा, अपने समर्थकों के द्वारा, और बार बार फैलवाया है। हमारा ये मुद्दा है, राहुल जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी या नहीं करेंगी, उनका कोई राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिल सकता है इससे, या हानि हो सकती है, उसमें हमें नहीं जाना। हमारा सीधा सीधा मकसद है, बाबा साहब का अपमान हुआ है, उसकी हम सजा दिलवाएं। अमित शाह जी तो खुद कह रहे हैं मैं तो बाबा साहब के रास्ते चलता हूँ। नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, वो चलना भी चाहिए और चलना भी पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर, आज तक चलिए मैं उनकी जो असत्य वो बोलते हैं उसको सच भी मान लूं, आज तक अगर उन्होंने इज्जत की और अब बेइज्जती की है, तो क्या कानून सजा नहीं देगा? आज तक किसी ने मर्डर नहीं किया और आज मर्डर कर देता है, तो कानून उसे क्या सजा नहीं देगा? हम सीधे सीधे संविधानवादी, कानूनवादी लोग हैं। अपराध किया है, सजा मिलेगी। सर, इंटेंशन नहीं थी, नॉन इंटेंशनल वो क्या था? ये उनके वकीलों को चाहिए कि जब हम अदालत में हो, ये अपनी बात रखें, इसको हम साबित करेंगे कि ये क्या थी या नहीं क्या थी, ये अदालत का काम। सर, अदालत तक क्या ये केस पहुंच पाएगा आपको लगता है? 100% अदालत तक पहुंचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बादलिया साहब ने कहा है ना, भले इनको मरवा दें, कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मर्डर करवा सकते हैं, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदल सकते। मैं आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा लास्ट मोमेंट तक।
जुडिशरी से आपको इंसाफ की उम्मीद है? हमें संविधान से उम्मीद है, हमें बाबा साहब के संविधान और अम्बेडकरवादियों की एकता से उम्मीद है। सर, ये बाबा साहब को जानते नहीं है अमित शाह या फिर मानते नहीं है? नहीं, जानते भी हैं, अच्छी मानते- तरह से जानते मानते हैं नहीं है। और मानते नहीं है क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो मनुवादी मानसिकता को बिलोंग करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। कैसे नहीं, कितने तीर्थस्थल बनवा दिए उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो गुरूर थे गोलवलकर साहब, उसने ये कहा है कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ जिससे कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिले। तो ये तो उनको फॉलो कर रहे हैं अपने, उसको, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। जो इनके पूर्वजों ने कह रखा है, ये उस बात को चल रहे हैं कि बोला ये आदमी बढ़ कैसे रहे हैं आजकल लोग बात। दावा तो करते हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान दलितों को मिला है। देखिए, ये आपको भी मालूम है दलितों में मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, सिर के ऊपर पेशाब किया जाता है, जिंदा मार दिया जाता है, मनीषा वाल्मीकि को जो रात को जला दिया जाता है, जो मुझे निर्भया लड़की से, वो भी मेरी बेटी के समान, उससे मुझे सहानुभूति है। निर्भया का आज तक आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि उसका नाम क्या है। जब मनीषा के साथ में, इस लड़की के साथ में, तो सबसे पहले नाम आया और मनीषा वाल्मीकि आया। निर्भया के बारे में इन्होंने उसको तुरंत ही जो है सिंगापुर लेके इन्होंने जी तोड़ कोशिश की थी। मनीषा वाल्मीकि को दिल्ली भी जब रेफर किया था, वो मरने गया वहाँ, अदरवाइज तो हाथरस में ही उसको रखा था। क्यों? क्योंकि मीडिया में ये हो गया था कि मनीषा वाल्मीकि। दूसरा मैं आपको और उदाहरण देता हूं, जो आंध्रा में ऐसे 3-4 साल पहले हुआ था, प्रिया रेड्डी, वो भी ब्राह्मण थी, उसके साथ एट्रोसिटी करने वालों को एनकाउंटर कर दिया था। जब मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था तो राजपूतों की मीटिंग हुई थी, बोला इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, और पूरी ताकत सरकार पूरी की यहाँ ताकत में- लगा रखी थी। सरकार ने आज मैं मनीषा वाल्मीकि के गांव में, मैं और प्रदा साहब हम जाकर हमने उनकी हालत देखी है, बेचारों की क्या हालत है उनकी। सर, ये नहीं, एक सेकंड में, सरकार ने करोड़ों रुपए वकीलों पे इसलिए खर्च किए हैं कि उस परिवार को एक नौकरी ना मिल जाए और एक उसको दूसरा घर ना मिल जाए, जो 2022 में हमने कोर्ट से ऑर्डर करा रखा है। पूरे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इस बात के लिए कि एक कुछ लाख रुपए का मकान ना देना पड़ जाए। ये है मानसिकता मनुवादी। और अमित शाह जी जो बोलते हैं ना, उन्होंने तो खुद ही बताया ना, जो बाबा साहब की तारीफ करते हैं वो उनका जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, वो राजनीतिक जुमलों का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने में यकीन रखते हैं। सर, अब लड़ाई संविधान और मनुस्मृति को लेके चल रही है, संसद में भी और बाहर भी। क्या अब ये दोनों के ऊपर ही चलेगा देश? क्या मनुस्मृति को कह रही कांग्रेस से देश नहीं चलने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब आए ना, अब धीरे धीरे करके जब गर्दन तक पानी आ गया, नाक तक आ गया सबके, जब आ रहे हैं ना अम्बेडकरवाद पे सब, पहले आ जाते तो ये नौबत ही ना आती ना। देखिए, राहुल जी चाहे उनमें अच्छाइयाँ 50 हों, बुराइयाँ 50 हों, एक बात है कि वो अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को तोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइन पे चलने के लिए बोल तो रहे हैं, अपनी सारी पुरानी ट्रेडिशंस को, ये उनके लिए तारीफ की बात है, लेकिन वॉक द टॉक करना पड़ेगा उन्हें भी। ये जुमलों से काम नहीं होने वाला। मनुस्मृति का क्यों जिक्र हो रहा बार बार? मनुस्मृति का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर। अब देखिए, अब तो संविधान से चल रहा ना देश। कहाँ चल रहा है संविधान से? कहाँ? अभी तो बताया है, ये हाथरस का केस अभी तो बता रहे हैं आपको। हाथरस का बता रहा हूं मैं आपको। और ये कौन से मनुस्मृति केस का- चाहिए बताओ आप, बताओ कौन सा केस? अभी राष्ट्रपति महोदय का, राष्ट्रपति महोदय का बताया, पहले राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में घुसने दिया था, उसके मंदिर में पुष्पर का जब वहाँ सीढ़ियों पर बैठाया था। हमारी जो द्रौपदी मैडम है, जो अभी भी है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी, उनको भी जब वो जीत के आ गई थी, उनका भी गंगा जल से उनको पवित्र कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस गंगा जल को सारे शेड्यूल कास्ट के ऊपर छिड़क दो, उनको पवित्र कर दो। पहले हम ये कह रहे हैं कि ये हमें पवित्र कर दो और हमारे साथ में बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ लो, पवित्र हो जाएंगे ना गंगा जल छिड़कने से। मैं कह रहा हूँ इस बात को। ऐसे बयान से सर इनको, बीजेपी को खास करके क्या हासिल होने वाला है? देखिए, एक सवाल पूछा था मनुस्मृति में क्या है, ये है या नहीं है, ये गजेंद्र जी ने पूछा था, शायद सवाल पूछा था ना। तो ये बात आपको मंडल जी से पूछनी चाहिए। हमने मना कर रहे हैं अब आजकल। नहीं, तो ये उनसे पूछिए आप क्या है क्या नहीं है। हमें इतना पता है बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उसकी जगह पे संविधान बनाया था। हमें संविधान के बारे में पूछिए क्या लिखा है, हम बताते हैं। तड़ी पार बाबा बोला जा रहा है अमित शाह को। क्या तड़ी पार की भी है? नहीं थे, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि हैं। अभी भी बोल सकते तड़ी पार? अभी कानूनी रूप से नहीं है, तो क्योंकि करवा रहे हैं आप लोग।
नहीं, हम नहीं करा रहे। हम कहाँ ट्रेंड करा रहे हैं? हम तो ये काम करते हैं, हम ये ट्रेंड व्रेंड का काम हम नहीं तो करते। लीगल काम करते हैं, हम संविधान के ये काम मुताबिक, करते हैं, संविधान के संविधान मुताबिक, संविधान ये के सब तो मुताबिक। आप लोगों को बाबा साहब हमारा का नाम हमारा लेके- किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा ना प्राचा साहब का। हम तो संविधान के मुताबिक काम करते हैं अपने अधिकार की रक्षा के लिए। और हमने जबरदस्ती करके अमित शाह जी से इस तरह नहीं करवाया था, ये हाथ हिला हिला हमने हिला। नहीं कहा था हमने जबरदस्ती नहीं की थी उनके साथ। अंबेडकर 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 अंबेडकर, आप एक्शन देखो ना, वो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर ये इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि हम अमित शाह जी, आपने अपना दरवाजा स्वर्ग के लिए खोल दिया, अगर खुलने वाला भी नहीं है अभी तो और भगवान भगवान बोलो ताकि आप पहुंच जाओ। अमित शाह जी, आप बार बार भगवान भगवान खोल के स्वर्ग में अपने लिए द्वार खोल दो, लेकिन मुझ जैसे दलित लोगों के लिए जो है आप हमें इस तरह बेइज्जत मत करो। आप बार बार भगवान भगवान करते रहो ताकि आप जो स्वर्ग में जाओगे, हमें स्वर्ग में नहीं जाना। हमारा स्वर्ग हमारे बाबा साहब ने जब संविधान बनाकर हमें दे दिया था, और मैं जो आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं इसी कारण बोल रहा हूँ कि बाबा साहब ने मुझे अधिकार दे दिया था। अदरवाइज मुझे मालूम है कि आज से पहले संविधान जब नहीं बना था तो उससे पहले हमारी हालत क्या थी। हमारे गले में हांडी थी, पीछे हमारे झाड़ू थी। ये जो मैं आज आपको जो एड्रेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं अभी भी दुखी हूँ। मैं प्राचा साहब से डेली बात करता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बोला कि कानूनी कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि मैं अभी भी आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, दुखी मन से एड्रेस कर रहा हूँ। अमित शाह जी को ये नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अमित शाह जी ने और बीजेपी के और कार्यकर्ता दोबारा से कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें भी उनको ये नहीं आया कि भाई जो कम से कम रिग्रेट तो कर जाए। हालांकि रिग्रेट करने से कानून माफ़ नहीं करता, लेकिन एज ए ह्यूमनिटी ग्राउंड पर अगर वो रिग्रेट करते हैं, लेकिन उन्होंने रिग्रेट भी नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाषण को तोड़ मोड़ कर पेश किया है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो ये गलत है, ये निंदाजनक है मेरे लिए, शर्मिंदगी की बात मेरे लिए है, और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। उसके साथ साथ जो मेरे MP हैं मेरे समाज के 131, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे तुम किसी पोस्ट पर चले जाओ, चाहे तुम राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे तुम सेक्रेटरी बन जाओ, तुम्हें दलित ही माना जाएगा। जैसा कि हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी के हुआ है, हमारी मैडम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में हुआ है। पोस्ट भले ही कुछ हो, लेकिन जो मानसिकता है दलितों के प्रति, ये मनुवादी लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसके साथ साथ ये भी यहाँ जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सेशन में लिया गया ये बात है, पहले ये बात होती थी, ये दिसंबर का महीना वही है जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को मैं आग लगाई थी, उसको जलाया था। तो ये दिखाना चाहते हैं, बोला हम जो नाम तो बाबा साहब का ले रहे हैं, बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने केवल कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने एक बार पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं समझी थी, ये अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो अब ये बाद में अगर ये कह रहे कि नहीं हमसे तो हम तो बाबा साहब को मैं मानता हूँ कि बाबा साहब को आज तक जो सच्चा रिस्पेक्ट था वो किसी ने नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि भारत रत्न हमें, इन्होंने कहा भारत रत्न दे दिया था, किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। ही डिजर्व मोर देन दैट। वो भारत रत्न नहीं है, वो विश्व रत्न है, जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। जब बराक ओबामा साहब ने, आपको याद होगा, जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि काश कि बाबा साहब मेरे वहाँ पैदा होते तो वो मेरे देश का सूरज होते। ये सारा अमित साहब जी को मालूम है, सारे बीजेपी वालों को मालूम है, सारे मनुवादियों को मालूम है। उसके बावजूद भी ये हमें बार बार इंसल्ट करते हैं। और चुनाव का है, जैसा कि प्राचा साहब ने बताया, राज्यसभा, क्योंकि वहाँ वो इम्यून रहते हैं। अब वो कुछ भी घुमा के मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, मेरा मर्डर भी करा सकते हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मैं बाबा साहब के लिए सेक्रीफाई रहूँगा। बाबा साहब जो है एक मिशन है, फैशन नहीं है, एक ब्रांड है बाबा साहब। और ये कितना ही भी कर लें, इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनका जो राम मंदिर बना है वो भी बाबा साहब के संविधान के कारण ही बना है। अगर इनके राम में इतनी हिम्मत होती है तो ये अपना बना लेते ना, क्या जरूरत थी। संविधान के लिए इतने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, फिर उससे पहले ट्रायल कोर्ट में चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आके, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हुआ। इनको सारा मालूम है, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमें जलील करना है, हमें बेइज्जती करना है, इसलिए इन्होंने ये किया है। और मैं, जैसे कि प्राचा साहब ने बताया, मैंने जो दरखास्त दे दी है, मेल भी भेज दिया है कंसर्न अथॉरिटीज को, इंक्लूडिंग CP। और मैं इसमें जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं जिंदा हूँ, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा। अमित शाह जी ने
जो ये किया है राज्यसभा की मीटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में, शायद अमित शाह जी को ये नहीं मालूम होगा। बाबा साहब को जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, और ना केवल वहाँ 192 देशों में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। अमित शाह जी ने जो ये किया है, ये उस टाइम किया है जबकि पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। उनको मालूम था कि संविधान के निर्माता, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, उन्होंने जानबूझ कर ये कहा, और उनका जो वर्ड था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। हम उनको विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये अंबेडकर अंबेडकर क्या लगा रखी है? अगर ये इस तरह से अगर भगवान को पूजे तो स्वर्ग में मिल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि